नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते जा रहे हैं और अभी हमने मुकेश माहेश्वरी की बुक के कुछ चैप्टरों को पढ़ा और कुछ चीज़ों को जाना। इन्हीं के साथ यदि आपने वो वीडियो देखे हैं तो उन्हें बहुत बेसिक तरीके से उसमें नोट्स दिए हुए हैं, उनको मैंने पढ़ा। आप भी उसे ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश के जीके के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। आज मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के किले। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के किले। और शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही इसको शेयर करना मत भूलेगा। हम MPPSC के सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जो जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के किले। मध्य प्रदेश के किलों में सबसे पहला नाम आता है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले के बारे में समझते हैं। ग्वालियर के किले के बारे में हम सबसे पहले ये बताएं कि ग्वालियर का किला, इस किले का जो निर्माण है उसे महाराजा सूरसेन ने 8वीं सदी में करवाया था और इसे किलों का रत्न यानी कि जिब्राल्टर कहते हैं, है ना, द किंग ऑफ जिब्राल्टर भी कहते हैं। प्रसिद्ध दरवाजे में ये आलमगीर का दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा जो है यहाँ के प्रसिद्ध दरवाजे हैं। और इमारतें में तेली का मंदिर, मान मंदिर, गुजरी महल, बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू का मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख हैं। तो ग्वालियर के किले के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर इसका जो ग्वालियर किले का निर्माण जो है सूरत सेन ने 8वीं सदी में कराया था और ये किलों का रत्न कहलाता है। प्रसिद्ध दरवाजे आलमगीर का दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा, हाथीफोड़ दरवाज़ा यहाँ के प्रमुख हैं। तो भूलिएगा मत, यहाँ ये चीज़ें पूछी जाती है। जैसे आलमगीर दरवाज़ा कहाँ का है तो ग्वालियर का है। हिंडोला दरवाज़ा जो है ग्वालियर का। हिंडोला महल यहाँ का नहीं है, हिंडोला महल जो है वो हमें मांडू में मिलता है। गुजरी महल दरवाज़ा ग्वालियर का है। चतुर्भुज दरवाज़ा, हाथीफोड़ दरवाज़ा, जितने भी दरवाजे हम यहाँ पे हैं तो वो सारे ग्वालियर में हैं। इमारतों में तेली का मंदिर, मान मंदिर, गुजरी महल, बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू मंदिर जो है यहाँ के प्रमुख फेमस हैं। नेक्स्ट आते हैं धार का किला। धार का किला जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण विजय के दौरान सन 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। तो धार के किले की कहानी क्या है कि दक्षिण विजय के दौरान, दक्षिण विजय मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में विजय पाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था सन 1344 में, तो इस किले का निर्माण जो है करवाया गया था। और इन इमारतों की बात करें तो देवी कालिका का मंदिर, जंगल का मकबरा, खरबूजा महल और अब्दुल्ला शाह यहाँ का जो है प्रसिद्ध इमारतें हैं। रायसेन के किले की बात करें तो इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। तो जनरली पूछने में आता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की प्राइम लोकेशन भोपाल के पास के एरिया का है, तो इस किले का निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था और यह किला रायसेन जिले में स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और यह किला कुएं और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इमारतें यहाँ की राजा रोहित महल और इत्रदान महल जो है यहाँ के फेमस हैं। तो पूछा जाए कि रायसेन का किला कब बनाया गया था तो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। और किसने बनवाया था तो राज बसंती ने बनवाया था। यहाँ की प्रमुख इमारतें जो है वो राजा रोहित महल और इत्रदान महल है। प्रमुख इमारतों के बारे में अगर कोई पूछता है तो राजा रोहित महल और इत्रदान महल है। कुएं और बावड़ी के लिए जो है रायसेन का किला फेमस है। गिन्नौर का किला, यह किला, इस किले का निर्माण जो है महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था। तो कोई अगर पूछे कि गिन्नौर के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई, तो आपको क्या बताना है, महाराजा उदय वर्मन ने गिन्नौरगढ़ का किले का निर्माण करवाया और यह किला रायसेन जिले में ही है। और यह किला 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, मतलब रायसेन के किले से भी पहले बना क्योंकि रायसेन के किला 16वीं शताब्दी में बना था और यह 13वीं शताब्दी में बना। और इस किले के पास तोते बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो गिन्नौर के किले की क्या खूबी है कि यहाँ इसके पास तोते बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं असीरगढ़ का किला। ये किला जो है ज़्यादातर लोगों को जो है परेशान करता है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। असीरगढ़ का किला जो है ये अहीर राजा आशा ने करवाया था और इस किले की दीवारों की ऊंचाई 250 मीटर है और यह किला 16-17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो दक्षिण की तरफ जाने के लिए यदि आपको जाना है तो इसके किले से गुजरना होता है। और मतलब जब दक्षिण के प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि
यहाँ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही आप दक्षिण की तरफ मूव कर सकते थे। पहले के ज़माने में जब बड़ी बड़ी सेनाएं राजाओं से लड़ती थी तो असीरगढ़ का किला जो है दक्षिण का एक प्रवेश द्वार था। यदि मतलब कि कोई असीरगढ़ के किले को जीत लेता था तो वो दक्षिण की तरफ जा सकता था। और इमारतों में 10वीं शताब्दी में प्राचीन शिव मंदिर, आशा देवी मंदिर जो है फेमस है। तो इस किले का निर्माण अहीर राजा आशा ने करवाया था, इसीलिए यहाँ पे आशा देवी मंदिर भी है। और इस किले की दीवारें 250 मीटर ऊंची हैं। यह किला 16-17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चंदेरी का किला, इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। तो चंदेरी का किला किसने करवाया? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। और यह किला अशोक नगर में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चंदेरी जो है ये कहाँ पर है? चंदेरी किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया और यह किला जो है अशोक नगर में बेतवा नदी के किनारे है। बाबर के आक्रमण करने पर इस महल की 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। क्या है? बाबर ने जब आक्रमण किया था तो इस किले की 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था और इसमें इमारतें जौहर कुंड, हवा महल, नौखड़ा महल आदि फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। मंडला का किला, इसका निर्माण जो है गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था और यह किला मंडला जिले में स्थित है और यह किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और इस किले में निजाम शाह के द्वारा राजराजेश्वरी की स्थापना कराई गई थी। तो इस किले में निजाम शाह के द्वारा राजराजेश्वरी की स्थापना कराई गई थी। तो जनरली पूछे कि राजराजेश्वरी की स्थापना किस किले में करवाई गई थी, तो ये मंडला का किला है। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो निजाम शाह। कब बना था यह किला? 16वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था? गोंड राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। नरवर का किला, इस किले का निर्माण राजा नल ने करवाया था। नरवर के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा नल ने करवाया और इस किले का निर्माण 8 किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ था और यह किला शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित है और यह किला सिद्ध नदी के तट के ऊंची पहाड़ियों पर है। कितनी बातें आ गई इस किले के बारे में। नरवर का किला, इसका निर्माण राजा नल ने करवाया और इस किले का निर्माण 8 किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह किला शिवपुरी के नरवर में स्थित है और यह किला सिद्ध नदी के तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आइए बांधवगढ़ के किले के बारे में पढ़ते हैं। इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद करवाया था। बांधवगढ़ का किला, इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के बाद करवाया था और इस किले का निर्माण 2800 वर्ग फीट पर्वत पर हुआ है। यह किला भाई का किला नाम से प्रसिद्ध है और इस किले का विवरण नारद पंचरत्न और शैव संहिता पुराणों में स्थित है। ठीक है, पुराणों में है। तो इसकी इमारतें क्षीर सागर कुंड और योगी की समाधि है। ओरछा के किले, इन किलों का निर्माण ओरछा के किले, इस किले का निर्माण वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया था और यह किला टीकमगढ़ के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी इमारतें राज मंदिर, रामलला मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल आदि यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। तो ओरछा के किले की बात करें तो यहाँ वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। ये है ओरछा का किला, वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। टीकमगढ़ के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये किला कहाँ पर है? ओरछा किला टीकमगढ़ में है, बेतवा नदी के किनारे। इसमें इमारतें कौन सी हैं? राज मंदिर, रामलला मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल, ये सब यहाँ जो है ओरछा के किले के हैं। मकड़ाई का किला मकड़ाई के किले का निर्माण हरदा जिले में हुआ और इस किले का निर्माण राज परिवार के राजा मकरंद शाह ने करवाया था। मकड़ाई के किले का निर्माण हरदा जिले में हुआ और इसका निर्माण राज परिवार के राजा मकरंद ने करवाया था और इस किले को पिंडारियों के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। इसकी इमारतें हैं 4 द्वार भवन, राज परिवार का निवास स्थान और बुर्जों एवं विशाल की बावड़ी। तो इतनी बातें अपनी अगर समझ में आई हो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं जनजातियों पर। मध्य प्रदेश की जनजातियां और मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ते हैं।
एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। जाने से पहले देखिए, ग्वालियर के किले के बारे में पढ़ा तो इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ये रत्नों का किला है। प्रसिद्ध दरवाजे आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल है, चतुर्भुज दरवाजा है, हाथीफोड़ दरवाजा है। इमारतों में तेली मंदिर, मान मंदिर, गुजरी महल, बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, सासपुर मंदिर है। तो मेन चीजें पूछे जाती हैं, ग्वालियर किला किसने बनवाया था, तो सूरज सेन ने 8वीं सदी में बनवाया। धार का किला, इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का निर्माण कराया था। 1344 में। इमारतें हैं देवी कालिका का मंदिर, जंगल का मकबरा, खरबूजा महल और अब्दुल्ला शाह महल। रायसेन का किला जो है 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। राज बसंती ने करवाया था और रायसेन के जिले में है, इसलिए रायसेन का किला है। और इसकी इमारतें हैं राजा रोहित महल और इत्तेदान महल। बावड़ी और कुओं के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौर का किला, गिन्नौर का किले का जो निर्माण है वो राजा उदय वर्मन ने करवाया था। रायसेन में है, 13वीं शताब्दी में पाया जाता है। तोते यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं गिन्नौरगढ़ के किले के पास। असीरगढ़ का किला, इसका जो निर्माण है राजा अहिर राजा आशा ने करवाया। किले की ऊंचाई 250 मीटर लंबी है और 250 मीटर ऊंची है और 16 से 17वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। और 10वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर आशा देवी मंदिर यहाँ का फेमस है। चंदेरी का महल, इस किले का निर्माण जो है कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। अशोकनगर में बेतवा नदी के किनारे है। बाबर के आक्रमण पर 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था, इसलिए यहाँ पर इमारतों में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंड आदि फेमस है। मंडला का किला, इस किले का निर्माण जो है गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था और मंडला जिले में है। 16वीं शताब्दी में बनवाया गया और निजाम शाह के द्वारा राजराजेश्वरी की स्थापना जो है मंडला के किले में कराई गई। नरवर का किला, इस किले का निर्माण राजा नल के द्वारा 8 किलोमीटर के क्षेत्र में राजा नल के द्वारा 8 किलोमीटर के क्षेत्र में कराया गया। शिवपुरी जिले का में नरवर स्थित है और सिद्ध नदी के तट पर यह जो है नरवर का किला स्थित है। बांधवगढ़ का किला, इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद करवाया था। 2800 फीट पर्वत पर हुआ है इसका नाम। ऐसे भाई का किला के नाम से ही प्रसिद्ध है। और किले के विवरण जो इसका किले का विवरण नारद पंचरत्न और शिव संहिता पुराण में है। इमारतें क्षीर सागर कुंड और योगी की समाधि यहाँ की फेमस है। ओरछा का किला वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया। ये टीकमगढ़ में बेतवा नदी के किनारे है। राज मंदिर, रामलला मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल आदि जो है ओरछा के किले के फेमस हैं। मकड़ाई का किला जो है मकड़ाई के किले का निर्माण हरदा जिले में हुआ है और इसका निर्माण राज परिवार में राजा मकरंद शाह ने करवाया था। पिंडारियों के हमले से बचने के लिए करवाया था। 4 इमारतें, 4 द्वार भवन, इमारतों में 4 द्वार भवन, राज परिवार का निवास स्थान, बुर्ज और विशाल की बावली जो है वो यहाँ की फेमस है। तो हमने जो पढ़ा वो थे आज के राजमहल या किलों के बारे में। अब हम मध्य प्रदेश के किलों से आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। जाने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका ग्रुप ही इन वीडियो को देखना चाहता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।